हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री एंड XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, तब हमें फाइंड करना है XYQ एंड रिफ्लेक्स निकालना है हमें QYP। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को फिगर भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को फिगर ड्रॉ करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, जब तक आप लोगों की फिगर सही नहीं बनेगी आप लोग इसे अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है हमें XYZ जो है वो एंगल 64 डिग्री है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये कुछ इस टाइप से एंगल बन रहा है। ठीक है, ये जो एंगल है ये आपका 64 डिग्री। ठीक है, और एंगल कौन सा था XYZ, यानी कि यहाँ X होगा, यहाँ Y एंड यहाँ Z। ठीक है, ये आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला कि XY जो लाइन है वो प्रोड्यूस हो रही है टू पॉइंट P, यानी कि प्रोड्यूस मतलब क्या है, ये लाइन यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ये आगे और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी कि जो XY जो लाइन है प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट P पे। ठीक है, आगे आपको क्या दिया है कि इफ रे YQ, यानी कि कोई एक रे है जो कि एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है, देखिए सॉरी ये एंगल XYZ है। ठीक है, अब आपके बोले ZYP इस एंगल को जो एक रे है YQ मतलब Y हो गया और इस टाइप से कुछ जा रहा है Q, ये आपकी रे हो गई। ये रे जो है ये इस पूरे एंगल यानी कि एंगल ZYP को बाइसेक्ट करके, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि जितना एंगल ये होगा वही सेम मेजरमेंट आपका इस एंगल का होगा। ठीक है, अब देखिए बाइसेक्ट में अगर आपस में इक्वल एंगल, सपोज अगर मैं एक एंगल को x मानूं तो इट मीन सेकेंड एंगल भी जो है हमारा वो x होगा, यानी कि अगर ZYQ एंगल में x लूंगी तो इट मीन QYP भी आपका x होगा। क्यों होगा ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमने क्या लिया, हमने लेट किया है कि आपका ZYQ एंगल ZYQ बराबर है एंगल QYP के, एंगल QYP के क्या लेट किया हमने, इसे x लेट किया। और ऐसा क्यों हुआ, ये बिकॉज ये क्वेश्चन में था कि YQ जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको फाइंड क्या करना है, आप लोगों को फाइंड करना है एंगल ZYQ। ठीक है, ZYQ एक तो आपको ये सॉरी आपको फाइंड करना है एंगल XYQ, सॉरी माय मिस्टेक, एंगल आपको XYQ फाइंड करना है, यानी कि XYQ, यानी कि आपको ये पूरा एंगल जो है फाइंड करना है। अब हमने इस एंगल को x माना था और इसको x माना था। अगर मुझे XYQ ये पूरा एंगल फाइंड करना है, इट मींस आपको x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट एंगल तो पता 64 डिग्री है। अब अगर आपको x पता चल जाए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं पूरा एंगल। ठीक है, एंड सेकेंड आपको फाइंड करना है, रिफ्लेक्स निकालना है आपको एंगल QYP इस एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है इंट्रोडक्शन चैप्टर में। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो बट 360 डिग्री से छोटा हो। रिफ्लेक्स निकालने में क्या करते हैं, उस एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो इस लाइन पे 3 एंगल्स बन रहे हैं और तीनों को सम किया 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये बेसिक चीज तो लिख लेते हैं, यानी कि एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP QY यहाँ पे प्लस एंगल QYP इसको कितना होगा 180 डिग्री क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, अब ZYQ आपका 64 डिग्री है, सॉरी XYZ ZYQ कितना है आपका x एंड QYP इज ऑल्सो x। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं जाना, वैल्यू पुट किया। अब इनको सॉल्व किया 64 प्लस 2x 180 डिग्री। ठीक है, 64 प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 64 विच इज कितना आ जाएगा आपका 116। ठीक है, यानी कि x कितना है आपका 116 डिवाइड बाई 2 विच इज 58, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी
58 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, आपका एंगल जेड वाई भी 58 डिग्री है, सॉरी एक्स वाई क्यू, एंड क्यू वाई पे भी आपका 58 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका एंगल जेड वाई क्यू कितना हो गया, एक्स विच इज 58 डिग्री, ऑल्सो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स विच इज 58 डिग्री। ठीक है, अगर फाइंड कर लिया। अब आपको बेसिकली आप लोगों को फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू। तो यानी कि एंगल एक्स वाई क्यू कैसे बना होगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो यानी कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई। ठीक है, एक्स वाई क्यू आपको फाइंड करना है, एक्स वाई जेड आपका गिवन था विच इज 64 डिग्री, प्लस जेड वाई क्यू कितना है आपका, एक्स विच इज 50। तो हम पुट कर देंगे वैल्यूज दोनों की, यानी कितना आ गया ये 122 डिग्री, यानी कि आपकी एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या है 122 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना था, रिफ्लेक्स निकालना था आपको क्यू वाई पी का। ठीक है, यहाँ का निकालना है आपको, रिफ्लेक्स निकालना है ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे 360 में से। ठीक है, विच इज क्यू वाई पी कितना था, इतना 58 डिग्री। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, एंगल 302 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने इसका रिफ्लेक्स भी निकाल लिया एंड आपको ये नहीं पता फाइंड किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले आपको जो भी सिचुएशंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फिगर ड्रॉ की, एंड जैसे आप लोगों की फिगर सही बनती है वैसे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने लीनियर पेयर लेके एक्स की वैल्यू फाइंड की, एक्स की वैल्यू फाइंड करते ही आप लोगों ने क्या निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया। ये एंगल कैसे बन रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद बन, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, देन हमारे एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ चुकी है विच इज 122 डिग्री, एंड देन रिफ्लेक्स निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री माइनस जो भी आपको एंगल गिवन। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।